अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज 1 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 हम लोग कर चुके हैं। अब इसकी लास्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं MCQs। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और इसमें से करेक्ट वाला हम लोगों ने चूज़ करना है। अंडर रूट 7 हमारे पास क्या है? इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है अंडर रूट 7 और 7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। सेकंड है पाई एंड ई आर। अब पाई एंड ई भी हमें पता है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 7 भी इरेशनल नंबर है और पाई एंड ई भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट है। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n इज़। कह रहे हैं हमारे पास जो n है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देन अंडर रूट n हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। 4 MCQs है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज़। ये हमारे पास क्या है? अब अंडर रूट 3 भी हमारे पास एक इरेशनल है और अंडर रूट 5 भी इरेशनल है। तो हमने पीछे पढ़ा था सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ आल्सो आ इरेशनल नंबर। तो इस वजह से ये होल नंबर का भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा? फिर इरेशनल नंबर हो जाएगा। 5 है हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग टू R x इज इक्वल टू x इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रिचोटोनॉमी। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ऑप्शन ए है इसका। 6 है हमारे पास लेट A B C बिलोंग टू R। ठीक है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। देन A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C। तो A हमारे पास बड़ा होगा C से। देन तो हमारे पास A ग्रेटर देन C अगर है तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 64। देन x इज़ इक्वल टू 3/2, 3/4, 5/6 एंड 2/3। तो इसे हम सोल्व करके देखेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 64। 64 का एलसीएम ले ले तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are आ जाएगा, 2 1s are 2। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। और अगर 8 का एलसीएम लिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2, 8 है ना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और साथ में x आ जाएगा और 2 की पावर 6। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर x प्लस 3x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 इज़ इक्वल टू 3x और हमारे पास x आ जाएगा, हमारे पास 4x ऐड हो रहे हैं ना, तो 4x आ जाएगा। 2 की पावर 6, अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम आ जाएंगी। तो 4x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। 4 डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके 6/4। 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो x इज़ इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास इसका आंसर है 3/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन ए। MCQs नंबर 8 है हमारे पास 9। अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 इज़ इक्वल टू। 4 ऑप्शन दिए हो गए हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 अंडर रूट 3। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, इसका आंसर क्या आता है। तो जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड करना है ये किसके इक्वल आ रहा है। तो 75 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 25s are 75, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। 3 9s are 27,
3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, 75 का हमारे पास आ रहा है 1 टाइम 3 और 2 टाइम 5, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम एज हमारे पास 3 या स्क्वायर अलग अलग लिख लेते हैं। 3 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है तो स्क्वायर अलग लिख लिया और एक दफ़ा 3 अलग लिख लिया। तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, अंडर रूट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3। तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग, स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग, तो 5 आ गया अंडर रूट 3 एज इट इज़, प्लस 3 आ गया अंडर रूट 3 एज इट इज़। 5 और 3 हमारे पास 8 अंडर रूट 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5 इज़ प्राइम नंबर, ओड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। तो एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास अंडर रूट 5 है, तो ये 3 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वेयर आ जाएगा। 3 3s are 9 माइनस 2 अंडर रूट से कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, 4 आ गया है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, 4 ना ही हमारे पास प्राइम नंबर है, ओड नंबर भी नहीं है और इरेशनल नंबर भी नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, रैशनल नंबर। ये हमारे पास MCQs थे 10। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। हमें कह रहे हैं ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, तो देन वेरीफाई डैट। तो 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसे वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, देन हम लोग राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3 एंड सी की वैल्यू है 7/5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3s are 15। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, और ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 के साथ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका एलसीएम लेने का दूसरा तरीका भी होता है, 5 और 3 15 आ रहा है ना, तो 3 5s are 15, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ। तो 5 3s are 15, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो 5 5s are 25 और 7 3s are 21 आ गया। 25 और 21 को ऐड करें तो हमारे पास 46/15 आ गया। 3 मल्टी, अब ये हमारे पास कटिंग हो जाएगा, 2 2s are 4 और 2 3s are 6 और 3 5s are 15, तो 23/5 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो ए हमारे पास है 3/2, बी है 5/3, प्लस ए 3/2 और सी है 7/5। तो 3 3 से कैंसिल, तो 5/2 रह गया यहाँ पे, प्लस 7 3s are 21, 5 2s are 10। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10 और 5 1s are 5, तो 5 2s are 10 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 2 5s are 10, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस 10 हमारे पास नीचे है और नीचे यही हमारे पास एलसीएम आया है, तो 10 1s आ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 21 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 5s are 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 10, हम ऐड किया 46 आ गया। कटिंग कर दें दोबारा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो ये हमारे पास 23/5। ये इक्वेशन नंबर 2 रख दें इसे। तो देखें आप, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ है, अब वो करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए प्लस बी सी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सेम एज़ राइट हैंड साइड 1 by 1 सोल्व कर लेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ए है हमारे पास 3/2, बी है 5/3, सी 7/5। अब एलसीएम ले लें, हमारे पास ब्रैकेट के जो अंदर है 3 2s are 6 आ जाएगा,
3 3s आर 9 और 5 2s आर 10 आ जाएगा हमारे पास। तो 7 और 5 एज इट इज़ ये मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई करवा के। अब 9 में 10 ऐड करें तो हमारे पास 19/6 मल्टीप्लाई 7/5। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 133, 5 को 6 से तो 30 आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। सेम एज़ राइट हैंड साइड हमारे पास है AC + BC। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। 7 3s आर 21, 5 2s आर 10। यहाँ से ये 5 से कटिंग हो जाएगा तो 7/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों लग गए, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 10 और 3 का एलसीएम ले लें तो ये 10 पे जाएगा। 10 1s आर और 3 एज इट इज़ एंड 3 1s आर और 3 1s आर तो 10 3s आर 30 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 10 3s आर 30 तो 3 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास 3 10s आर 30 तो 10 हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 10 7s आर 70। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 133/30 आ जाएगा। तो ये वही आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। तो दोनों आंसर सेम आए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ A इज़ इक्वल टू 4/3 B एंड C, ठीक है। तीनों की वैल्यूज़ दी गई हैं हमें। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें A B और C की वैल्यू गिवन है और वो कह रहे हैं हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा दें हमें एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो प्रॉपर्टी आसान सी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास A + B + C, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व करते होते हैं। इज इक्वल टू A + B ब्रैकेट + C आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट वाली टर्म्स यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसे A के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A + B + C। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 4/3 + 5/2 + 7/4 वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसे सोल्व करते हैं। तो हम उसे सोल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 and 2, 2 2s आर 4 and 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 1s आर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 2s आर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास 4 एलसीएम आ गया। अब 2 2s आर 4, इसका ना एक सिंपल सा मेथड है एलसीएम लेने का। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एलसीएम आया है ना। अब यहाँ पे 2 और 2 4 है। अब ये डिनोमिनेटर को देखें, फर्स्ट टर्म की 2 है तो 2 हमारे पास ये एज इट एक है 2 लेकिन एक नहीं है। जो चीज़ नहीं होगी उससे हम लोग ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये नीचे 4 है। अभी देखें 2 2s आर 4, 4 मतलब 4 पूरा ही आ रहा है हमें एलसीएम में। ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है। तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो 5 2s आर 10 + 7 आ गया। अब दोबारा एलसीएम लें, दोनों लग गए 4 और 3 का। तो 4 1s आर 4 लिख लें और 3 1s आर 3। तो 4 3s आर 12 आ जाएगा। अभी देखें 3 है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, एलसीएम में से 4 मिसिंग है। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4s आर 16 आ जाएगा। अब नीचे 4 है तो इसमें क्या नहीं है, हमारे पास 3 नहीं है, ठीक है, एलसीएम में से। तो 3 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 3s आर 51। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 67/12 आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब राइट हैंड साइड भी सेम है हमारे पास A + B + C। जस्ट इसमें A + B को हम लोग पहले सोल्व करेंगे, दैन जो आंसर आएगा C के साथ उसे फिर सोल्व करेंगे। A + B है हमारे पास, वैल्यूज़ लिख ली हम लोगों ने। अब 3 और 2 का हमारे पास एलसीएम आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2s आर 6 एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3s आर 15 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको सोल्व करें, 8 + 15 हमारे पास 23/6 आ गया। अब 6 और 4 का एलसीएम लें, ये मैंने लिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2s आर 6, 6 2s आर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे आया हमारे पास 6, 3 2s आर 6 है, क्या कमी है, 2 की कमी है, ठीक है। तो 2 हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें 23 के साथ। और यहाँ से हमारे पास 2 2s आर 4 है, क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो 3 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46, 7 को 3 से 21, दोनों को ऐड किया तो 67/12 आ गया हमारे पास। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करवा लेते हैं।
हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ करवा चुके हैं। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करवा लेते हैं। वो हमारे पास होती है a इंटू बी प्लस सी एंड ए बी इंटू सी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी। इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास 5 7s आर 35 एंड 4 2s आर 8। जस्ट हमारे पास सिर्फ जो पहले ब्रैकेट में चीज़ होगी ना सिर्फ उसे सोल्व करना है, बाकी तो सिंपल ही है। हमारे पास ये इसे कटिंग कर दें, 4 2s आर 8 तो 35 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 2s आर 6 आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी। अब ए बी को पहले सोल्व कर लेंगे दैन सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 2 2s आर 4 5 2s आर 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 7 बाई 4। तो यहाँ पे कटिंग करें दोबारा, 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10, 5 7s आर 35 और 3 2s आर 6। तो देखिए दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कह रहे हैं ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर है तो उसे क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो उसका आंसर है ज़ीरो इज़ आ रैशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ज़ीरो कैसे रैशनल नंबर है। अब डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की, आ रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। ऐसे तमाम नंबर रैशनल नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। हम पीछे डेफिनेशन भी देख चुके हैं। और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज। अब नंबर ज़ीरो को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 0/1, 0/5, 0/100, 0/10। ठीक है, ETC वेयर द न्यूमिनेटर इज़ ज़ीरो। अब हमारे पास न्यूमिनेटर तो ज़ीरो है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, डिनोमिनेटर इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर। यही हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की। तो सिंस इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो हमारे पास ज़ीरो हमारे पास क्या है, फिर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डैट्स वाई ज़ीरो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 है हमारे पास स्ट्रेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, ठीक है, तो 3 हमारे पास इसके अंदर रिलेशन पाए जाते हैं। या तो ए बी के इक्वल जाएगा, या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर ए लेस देन होगा बी से। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख दें इसकी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 के सेम क्वेश्चन थे इस तरह के। ठीक है, ये वही है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 एंड 5 के। तो हम 4 एंड 5 का हम लोग एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा इनके दरमियान। वैसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं 4 एंड 5 के दरमियान। तो फाइंड द एवरेज और 4 एंड 5। एवरेज कैसे लेते हैं, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 + 9 हमारे पास 9/2 आ गया। तो ये हमारे एक रैशनल नंबर है जो कि 4 और 5 के दरमियान है। ठीक है, लेकिन हमें 2 चाहिए रैशनल नंबर। अब 9/2 और 5 का दोबारा एवरेज ले लें तो हमारे अब 9/2 एंड 5 का हम लोग एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा 9/2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 LCM आ जाएगा। ठीक है, 9 एज इट इज़ और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। 10 + 9 हमारे पास 19 और ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2s आर 4। तो 19/4 हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा बिटवीन 4 एंड 5। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर थे वो 9/2 है एंड 9/4 है। ठीक है, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x⁻15 मल्टीप्लाई y⁻35 डिवाइडेड बाई z⁻20 √5। ठीक है, तो अब √5 की जगह इसमें हमें प्रॉपर्टी पड़ी थी पीछे, अगर a⁻n हो तो हम उसे लिख सकते हैं a⁻1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 था तो हम लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ की है, अगर a⁻n हो तो हम वो सेपरेट हो जाएगी, a के साथ भी पावर सेपरेट हो जाएगी और b के साथ भी। सेम डिवीजन की प्रॉपर्टी भी पड़ी थी, इसे सिंपल सेपरेट कर लें। 1/5 x के ऊपर भी आ जाएगा, y की पावर के ऊपर भी और z की पावर के ऊपर भी। तो 5 3s आर 15,
5 7s आर 35, 5 4s आर 20। तो हमारे पास आ गया x की क्यूब, y की 7, z की 4। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास 27 की पावर 2n, अंडर रूट बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम अंडर रूट है तो 3 हमारे पास 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 का एलसीएम ले लें तो 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर। तो ये हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की क्यूब 2x 1/3। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर a की पावर m इंटू n हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, mn आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2s आर 6x। तो ये कटिंग हो जाएगी, 3 2s आर 6 आ जाएगा, तो ये 2x बच जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो हम यहाँ पे सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये वाली। अगर a की पावर m+n हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर m तो a की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर n आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भी सेम आ जाएगा, 3 की पावर n और ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो नीचे से हमारे पास अगर देखें, ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। और 3 की पावर n दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, तो 3 - 1 आ गया। अब ये 3 की पावर n, 3 की पावर n से कटिंग हो जाएगा, 6 इंटू 3 का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और 3 - 1 2। तो 2 3s आर 6 होता है हमारे पास। ये 3 आ गया और ये 3 का स्क्वायर एज इट इज़। अब 3 के स्क्वायर को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। तो 27 हमारे पास इसका आंसर है। हमारे पास तीनों पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब लोग हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, फाइंड द 3 नंबर। वो कह रहे हैं हमारे पास सम लें, किन का सम लें, consecutive odd नंबर्स का। कोई से 3 consecutive odd नंबर लें, ठीक है, उनका सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 51। तो फाइंड 3 इंटीजर, तो वो 3 जो इंटीजर्स हैं वो फाइंड कर लें, ठीक है। लेट कर लेते हैं x बी द फर्स्ट odd इंटीजर, देन नेक्स्ट 2 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स आर। जो हमारे पास फिर नेक्स्ट, अगर फर्स्ट हमारे पास ओड इंटीजर x है, जो नेक्स्ट 2 आएंगे वो हमारे पास x+2 एंड x+4 आएंगे। जैसे अगर एग्जांपल लें, फर्स्ट कर लें, हमारे पास जो फर्स्ट ओड इंटीजर लिया है ना वो 5 है, ठीक है। अब मैं इस पर सेकंड लेने के लिए अगर 1 ऐड करूँ तो हमारे पास 6 आ जाएगा, लेकिन 6 एक ओड नंबर नहीं है बल्कि एक इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन हमें अगर मैं 5 में 2 ऐड करूँ, 5 + 2 तो मेरे पास 7 आएगा। तो 7 हमारे पास 5 से नेक्स्ट वाला बिल्कुल जो हमारे पास ओड इंटीजर है वो 7 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 5 में फिर 3 ऐड करूँगी तो वो 8 मिलेगा। 8 हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो अगर मैं 4 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर हो गए वो 6 7 एंड 9 हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x+2 एंड x+4 लिखा गया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि इन तीनों का सम करने से आंसर आ रहा है 51। तो तीनों का सम करें और आंसर आ गया है 51। x + x 2x + x 3x आ गया एंड 4 एंड 2 हमारे पास 6 आ गया = 51। अब ये 6 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 51 - 6 45 आ जाएगा। और ये 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा था। 3 15s आर हमारे पास आ जाएगा 45। तो x हमारे पास क्या आ गया, 15। ये फर्स्ट ओड इंटीजर आ गया हमारे पास। अब सेकंड ओड इंटीजर क्या था, x+2। तो उसके लिए x में 2 ऐड कर दें, x क्या आ गया, 15 + 2 17। थर्ड के लिए 4 ऐड कर दें तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ओड इंटीजर्स हैं वो 15 14 एंड 19 है। ये तीनों ऐसे इंटीजर्स हैं कि इनका सम करें 15 + 17 + 19 तो आंसर में हमें मिल रहा है 51 मिल रहा है, ठीक है। तो यही हम लोगों ने 3 ऐसे इंटीजर्स ही फाइंड करने थे। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास के अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल,
कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की हैं, ठीक है, एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और उसने उन्हें 2 बकेट्स में डाला है। 1 बकेट हैज़ 28 बॉल्स मोर बॉल दैन द अदर बकेट। वो कह रहे हैं जो एक बकेट है ना उसमें 28 बॉल ज़्यादा है दूसरे बकेट की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स आर इन ईच बकेट। वो कह रहा है दोनों में कितनी बॉल्स आएंगी, ठीक है। 2 बकेट्स हैं, एक का हम लोग फर्स्ट बकेट रख देते हैं नाम और दूसरे का सेकंड बकेट रख लेते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा इसका। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, वो हमारे पास है x, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी बॉल्स हैं तो हमने लिख दिया है कि x बॉल्स हैं उसमें। द नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट इज़, तो सेकंड बकेट में क्या है 28 बॉल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं x + 28 लिख दूंगी, ठीक है। हमने लिख दिया x + 28। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास है 96, तो दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 96, ठीक है। तो x + x × x + 8 आ जाएगा। x + x हमारे पास 2x आ जाएगा। 28 ऐड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 96 - 28 68 आ गया। अब 2 हमारे पास जाके डिवाइड हो गया तो x = 34 आ गया। मतलब जो फर्स्ट बकेट थी उसमें हमारे पास 34 बॉल्स हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड बकेट में हमारे पास 28 बॉल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बकेट के, तो हमारे पास 28 ऐड कर दें तो हमारे पास 62 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बकेट में हमारे पास जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं 34, एंड सेकंड बकेट की जो कंटेन का आ रहा है बॉल्स वो हैं 62। तो दोनों का सम करने से 96 आ रहा है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि दोनों बकेट्स में हम लोगों ने बॉल्स फाइंड करनी थी। सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी है। फर्स्ट बकेट में वो कह रहे थे हमारे पास x बॉल हम लोगों ने लेट कर ली, ठीक है। सेकंड में उन्होंने कहा है कि जो दूसरी बकेट है उसमें 28 बॉल ज़्यादा हैं, तो x + 28 कर लिया। जस्ट इक्वेशन रखी तो इन दोनों को एक हमारे पास x आ गया और x + 28 आ गया, और दोनों को हमारे पास सम करें तो 96 आ रहा था। जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गए हैं हमारे। एक 34 है एक बकेट में और दूसरे में 62 है। अब इसका हमारे पास इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, और वो करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड ₹35,000 इन आ बैंक, ठीक है। 3,50,000 उसने इन्वेस्ट किया है बैंक के अंदर। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 1/4% पर एनम, और वो पर एनम के लिहाज से जो उस पर प्रॉफिट की रेट लग रहा है ना वो हमारे पास है 7 × 1/4%, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, ठीक है। द रेट वाज इंक्रीज्ड 8% पर एनम। पहले हमारे पास था पहले 2 साल के लिए, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो हमारे पास इसका रेट है जो कि वो है 7 × 1/4, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसका जो रेट पर एनम इंक्रीज़ हो गया है वो 8% पे पहुंच गया है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब वो अमाउंट फाइंड कर दें जो उसे 7 साल बाद प्रॉफिट के साथ मिलेगी, ठीक है। एक तो ये उसने 3,50,000 जमा करवाए हुआ है ना, और दूसरा जो इसे प्रॉफिट मिलेगा बैंक की तरफ से 7 साल बाद वो टोटल रकम बतानी है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को समझे तो हमारे पास पहले 2 साल के लिए जो उसे प्रॉफिट मिल रहा था, रेट था प्रॉफिट का, वो 7 × 1/4% है, ठीक है। अब टोटल हमारे पास है टोटल 7 साल के लिए उसने करवाना है, ठीक है। 7 में से 2 गए, 2 ईयर्स हमारे पास चलेंगे तो बाकी 5 बच गया, ठीक है। तो अगले 5 साल के लिए जो उसे इंक्रीज प्राइस लगनी है वो 8% पर एनम लगनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो अमाउंट है जो बैंक में रखवाई जाती है, जो हम खुद रखवाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास वो है, हमारे पास 35,000 3,50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 7 × 1/4, ठीक है। इसको ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसकी जब फ्रैक्शन को चेंज करें 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 और 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको आता ही होगा। तो हमारे पास 79/4% आ जाएगा। 29 को 4 से डिवाइड करें तो 7.25% आ जाएगा पर एनम फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारे पास 5 ईयर्स रह गए हैं, तो रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए जो हमारे पास उसका रेट है वो 8% है पर एनम, ठीक है। और टोटल टाइम हमारे पास 7 ईयर्स है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाई 100। P से यहाँ पे मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, R से रेट है पर एनम का, ठीक है, और T से मुराद है टाइम,
ठीक है, पर ईयर, और डिवाइड करना है 100 से। अब दो हमारे पास दो इसके पोर्शन बन जाएंगे, एक फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए फाइंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। देन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रकम आ जाएगी। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ये हमारे पास रकम है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट था हमारे लिए 7.25% फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 2 हमारे पास ईयर्स है, टाइम है, डिवाइडेड बाई 100। इन तीनों को कैलकुलेटर पे आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे 100 से डिवाइड करें तो लास्ट वाले 2 0 कटिंग हो जाएंगे, तो हमारे पास 50,750 आ जाएगा हमारे पास। ये इंटरेस्ट है हमारे पास पहले 2 साल के लिए। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। अब इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए हमारे पास था, रेट हमारे पास हो गया था 8%, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 5। प्रिंसिपल अमाउंट लिखें, रेट लिखें, टाइम आ गया 5, डिवाइड कर दे 100 से, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। 100 पे डिवाइड करें तो लास्ट वाले 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दें, SI टोटल लिख लें, SI1 मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट निकाला था और लास्ट 5 ईयर्स के लिए, तो हमारे पास दोनों को ऐड करने तो हमारे पास 19790 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट है, इतना सूद मिलेगा उसे हमारे पास 7 साल बाद। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, अब लास्ट 7 ईयर्स में हमारे पास उसे टोटल कितनी पे करेगा बैंक, कितने उसे पैसे मिलेंगे टोटल, वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, जितने बैंक में पैसे रखवाए थे उसने, और बाकी जो उससे जितना इंटरेस्ट मिला है दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 540 750, ठीक है। इतने रकम उसे एंड पे मिल जाएगी, बैंक उसे पे करेगा। तो ये हमारा था आज की एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर चैप्टर 1 के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।